डॉक्टर साहब, आप ये सब क्या कर रहे हैं? आप दया करके अपने गुस्से में आकर कोई गलत फैसला मत कर लीजिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ रही हूँ। आप ऐसे कैसे घर छोड़ के चले जाएंगे? आप इस घर के बेटे हैं डॉक्टर साहब। आप चले जाएंगे तो घर में सभी को बहुत तकलीफ होगी डॉक्टर साहब। आप दया करके मत जाइए। हाँ, शैलोमा को ये लगा कि मैंने कुछ गलत किया है, इसीलिए उन्होंने मुझे सजा दी थी। हो डॉक्टर साहब, आप ऐसा मत कीजिए। हाँ, मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, लेकिन अभी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। चुप! इस मुद्दे पे मैं कोई भी बात नहीं करना चाहता तुमसे गौरी। अगर तुम्हें अपना भला बुरा समझ में नहीं आता है तो मुझे तो समझना पड़ेगा ना। और इस बारे में मैं तुमसे कोई भी बहस नहीं करना चाहता हूँ। मैंने फैसला कर लिया है। काफी दिनों से मैं ये सब बर्दाश्त करते आ रहा हूँ, लेकिन अब बर्दाश्त करने की सीमा खत्म हो चुकी है। गौरी, गौरी, प्रतिदिन तुम्हें किसी न किसी कारण से इस घर में परीक्षा देनी पड़ती है, ये साबित करने के लिए तुम इस घर में योग्य बहू हो। ये सब क्या है गौरी? अरे हम किसी पुराने जमाने में नहीं जी रहे हैं कि बहुओं के ऊपर अत्याचार होता रहे और हम मुंह बंद करके सहते रहे, समझी? डॉक्टर साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। गौरी, अब मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता। बैग पैक करो। देवी माँ, ये क्या हो गया माँ? डॉक्टर साहब को इतना गुस्सा आ गया। उन्हें तो शांत भी नहीं कर पा रही हूँ मैं। अब क्या होगा? देवी माँ, आप रास्ता दिखाइए माँ, आप ही रास्ता दिखाइए। मैं कह रहा था कि ईशान क्या सच में घर छोड़कर चला जाएगा? कुछ कहा नहीं जा सकता। नहीं मतलब वो जितना गुस्से वाला है, जा भी सकता है वो। लेकिन शैलो चाचा जी, मतलब आप लोग कुछ कीजिए। इस तरह ईशान घर छोड़कर चला जाएगा, ये अच्छा होगा? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। वो लड़की जब से इस घर में आई ना, तब से घर में परेशानी के ऊपर परेशानी है। अच्छा आप लोग ही बताइए, ईशान क्या पहले कभी ऐसा था? हाँ, कभी ऐसा नहीं था। अभी देखा कैसा है, बस अपनी पत्नी के आंचल के नीचे रहता। कमाल है। पहले तो शैलोमा के किसी मामले में कोई बात नहीं करता था, और अब देखिए हर मामले में अपनी टांग अड़ाता है, और सिर्फ गौरी और गौरी और गौरी। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही कि इतना बड़ा घर, इतना बड़ा मंदिर, उसने अकेले ये सारी सफाई की कैसे? मैं भी तो वही सोच रहा हूँ। पहले दिन से ही इस लड़की को लेकर कोई न कोई अद्भुत बातें तो हो ही रही हैं, जिसका कोई भी उत्तर मुझे अभी तक नहीं मिला है। दीदी आप कुछ कीजिए, कुछ तो कीजिए, कुछ तो कीजिए। आप लोग उसे रोकिए, उसे समझाइए। देखिए लड़का बचपन से ही घर पर नहीं था, उसकी वजह से कितना अपमान, कितनी अवहेलना मुझे आज भी सहनी पड़ रही है। मैं वो आगे भी सहन कर सकती हूँ, लेकिन मेरा बेटा अगर अब घर छोड़कर चला जाएगा तो फिर मैं किसके सहारे रहूंगी बताइए? तो नहीं रह पाऊंगी मैं। उसे जरा समझाइए ना, समझाइए, रोकिए उसे, इस घर से मत जाने दीजिए, मत जाने। डॉक्टर साहब मेरी बात तो सुनिए। ये तो मेरा भी परिवार है ना, हम सबको तकलीफ देके कैसे जा सकते हैं? चलो ईशान प्लीज ऐसे मत जाओ। देखो घर पर तुम्हारे पापा और चाचू कोई भी नहीं है, ऐसे जल्दबाजी में घर छोड़कर मत जाओ। ओ छोटी चाची जी, आप समझाइए ना डॉक्टर साहब को। मुझे किसी को कुछ भी नहीं समझाना है गौरी, चलो। डॉक्टर साहब रुको। आपके साथ मैं किसी तरह की बहस नहीं करना चाहता हूँ। आपको जो भी बोलना था मैं बोल चुका हूँ। लेकिन मुझे बोलना है। मुझे गौरी के साथ बात करनी है। मेरे साथ? देखो, पहले दिन से तुम इस घर में रहने आई हो। मैं ये मानती हूँ, मैंने तुम्हें नापसंद ही किया है। मैंने हर मामले में तुम्हें दोषी ठहराया है गौरी।
ये भी सच है कि हर मामले में मैंने तुम्हारी परीक्षा लेनी चाहिए। तुम इस घर की योग्य बहू हो, इसे साबित करने के लिए। शैल क्या करना चाहती है? ये कहीं उसकी कोई नई चाल तो नहीं? शैलो माँ, रहने दीजिए ना ये सब बातें। जो होना था वो हो चुका है। मुझे बोलने दो गौरी। मैं मानती हूँ उस समय मुझे जो सही लगा मैंने वही किया, लेकिन मैं ये भी मानती हूँ कि हो सकता है मेरा निर्णय थोड़ा कठोर हो गया हो उस वक्त। क्या बात है बताओ तो? भूत के मुंह से राम राम निकल रहा है। समझ में नहीं आ रहा है। मुझे क्या लग रहा है बताऊं? शैलो माँ ने इस लड़की को कोई नई जाल में फंसाना चाहती है। देखने रे कैसी मीठी मीठी बातें कर रही हैं। ईशान तुमसे शादी करके तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर इस घर में लेकर आया है। ईशान तुम पर बहुत भरोसा करता है गौरी, और मैं ईशान से बहुत प्यार करती हूँ, विश्वास करती हूँ, और इसलिए तुम ऐसी लड़की हो जिसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। आज तुमने जिस तरह से अपना सारा काम किया है उसे देखकर मैं बहुत हैरान और बहुत खुश हूँ। मैं सच में नहीं चाहती कि तुम घर छोड़कर जाओ, बल्कि मैं चाहती हूँ कि मेरे जन्मदिन पर जो आयोजन हो रहा है, जो उत्सव हो रहा है, वहाँ माँ का प्रसाद तुम ही बनाओ। शैल, तुमने गौरी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी? हाँ बड़े पापा, मैंने सोच विचार कर ही ये निर्णय लिया है। देख रहे हो ना ईशान, गौरी को शैलू अपना नहीं पा रही है, इसलिए तुम घर छोड़ के जा रहे थे। अब तो वो कारण रहा नहीं। गौरी को शैलू ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी और क्या हो सकती है। अब तुम घर छोड़कर जाने की बात रहने दो। देखो, शैलू ने अभी तक जो कुछ भी किया है तुम्हारी भलाई के लिए किया है। बस फिर तो मामला खत्म हो गया है ना बेटा? अब हम तुझे जाने नहीं देंगे। हाँ, इसके बाद भी अगर तुम जाओगे तो हम गौरी को नहीं जाने देंगे, किसी भी हाल में नहीं जाने देंगे। देवी माँ, घर में सब लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं माँ, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। ईशान, ईशान बेटा अब गुस्सा थूक दो, जाओ अपने कमरे में बैग रख के आओ। बस ईशान मान गया है, तो फिर अब तुम लोग इसी घर में रहोगे। हाँ छोटी चाची जी। ये क्या बात हो गई बताइए? इतनी बड़ी जिम्मेदारी शैलवा ने उस लड़की को दे दी। वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन लगता है कोई ना कोई बात जरूर है। तुम्हें मैंने आज जो जिम्मेदारी दी है वो जिम्मेदारी ही तुम्हारे गले की हड्डी बन जाएगी गौरी, और उसकी जलन में तुम ऐसे जलोगी कि उस समय तुम्हें मौत भी बहुत सुखद लगेगी। ये सब आप ही की वजह से संभव हो पाया है माँ। मैं जानती हूँ आज आप ही ने मेरी मदद की है मंदिर का काम पूरा करने में। जो हो रहा है सब आप ही की कृपा से हो रहा है माँ, आप ही की कृपा से। मेरे पोते को मैं दोषी नहीं मान सकती, सच में। उसकी पत्नी का अपमान होगा, वो कैसे बर्दाश्त करेगा? माँ, मैं बहुत अपराध बोध महसूस कर रही हूँ, जानती हैं? और ईशान का गुस्सा करना भी गलत नहीं था,
ये सजा गौरी के लिए इतनी बड़ी मुसीबत ले आई कि उसका हमें आभास नहीं था, लेकिन हमें कुछ करना चाहिए था। आप लोग इस तरह से मत बोलिए। शर्मा जरूर कुछ अच्छा ही सोच रही होंगी, इसीलिए उन्होंने मुझे सफाई का काम दिया। जो भी हो, जो हो गया है वो हो गया है। उसके बारे में और सोच के फायदा नहीं है ना चाची जी? कितने नाटकबाज हैं, देखते ही तन बदन में आग लगती है। आप लोग इस तरह से मत बोलिए। मैंने तो खुद ही कहा था कि मैं सारा काम कर दूंगी, सारी सफाई कर दूंगी। यही तो सही नहीं हुआ गौरी। हम लोग अगर मामले की गंभीरता समझते तो तुम्हें आज का दिन नहीं देखना पड़ता। जाने दीजिए ना चाची जी, मैं तो इसी बात को सोचकर खुश हूँ कि डॉक्टर साहब का गुस्सा पूरी तरह से ठंडा हो गया है। जाने दे, बहुत बातें हो गई, तुम अब थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा खा लो। तुम खुद से खाओगी या मैं खिला दूं? नहीं नहीं छोटी दादी जी, मैं खा लूंगी। ठीक है, मैं यहाँ पर खाना रख कर जाती हूँ, तुम समय देखकर खा लेना। हाँ गौरी, मैं कह रही थी कि तुम ना एक बार शान के साथ बात करोगी क्या? उस समय तो वो बहुत गुस्से में था, इसलिए नहीं कर पाई। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए माँ, डॉक्टर साहब का गुस्सा तो बर्फ की तरह पिघल गया होगा। वो ज्यादा देर तक गुस्सा रह ही नहीं पाते हैं और अभी तक तो उनका गुस्सा शांत हो चुका होगा। ठीक है, खाना खा लेना, समझी? आती हूँ। अच्छा गौरी, तुम खा लो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अच्छा। मंजली चाची जी, क्या हुआ? आपसे मैं एक बात कहूँ क्या? मुझसे? हाँ, क्यों करनी है? मेरे साथ तुम्हें क्या बात करनी है? ओ मंजली चाची जी, मैं कह रही हूँ कि आप नीला दीदी को घर वापस ले आइए ना। आप तो जानती हो ना कि नीला दीदी दुखी होकर इस घर से चली गई थी, और देखिए मंजली चाचा को घर वापस लाने में नीला दीदी ने ही मदद की थी ना। तो हमारा भी तो कर्तव्य है कि हम उनको घर वापस ले आए। हमारा कर्तव्य है नीला दीदी को वापस लाने का। ए, तुम्हें हर मामले में सरदारी करने के लिए किसने कहा है, बताओ तो गौरी? हाँ, किसने कहा है? क्यों? हाँ क्यों? नीला अपने घर पर है और वो अच्छी है वहाँ, उसे अब यहाँ लेकर आने की क्या जरूरत है? और तुम्हें इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के लिए किसने कहा? हाँ सुनो, मैं कह रही हूँ कि हर मामले में तुम इतना बढ़ चढ़कर मत बोलो। मुंह उठाकर मुझसे कहने के लिए आई थी कि नीला दीदी को मैं ना, ओह बेकार लड़की। देवी माँ, मंजली चाची के मन में जरा सी भी दया नहीं है माँ। मंजली चाची की वजह से ही तो नीला दीदी को दुख हुआ था, और उसके बाद भी नीला दीदी की पूरी कोशिश की वजह से ही मंजली चाचा घर वापस आए, और उसके बाद भी मंजली चाची का मन नहीं पिघला। देवी माँ आप ही देखिए माँ, नीला दीदी जल्द से जल्द इस घर वापस आ जाए। आप देखिए। वहाँ टेबल पे पानी है और दवा रखी, जाके खा लो। बात क्या है? मैंने तुमसे दवा खाने के लिए कहा, तुमने बिना बहस किए जाके दवा खा लिया। बाप रे, मेरा दिमाग खराब है क्या? मुझ में इतनी हिम्मत है? कुछ भी कहा तो आप अभी बोलने लगेंगे, घर छोड़ के चला जाऊंगा। इतना सब होने के बाद तुम मुझे चिढ़ा रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती है? अच्छा सुनो गौरी, इन सब को लेके मुझे तुमसे कुछ बात करनी। उस समय तो मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन तुम्हें ये प्रसाद से बहुत दूर रहना होगा। समझ में आ रहा है ना? ये क्या? ऐसा क्यों डॉक्टर साहब? गौरी, क्योंकि यहाँ इतने सारे लोग प्रसाद खाने आते हैं, इतने लोग आते हैं, उनके लिए प्रसाद बनाना एक आदमी के लिए संभव नहीं है। तुम नहीं बना पाओगी। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं डॉक्टर साहब? मैं देवी माँ का भोग बनाऊंगी और सब वो खाएंगे। मैं तो इसी में बहुत खुश हूँ डॉक्टर साहब, और अभी आप कह रहे हैं कि मैं ये नहीं करूँ। नहीं डॉक्टर साहब, आप दया करके मना मत कीजिए, दया करके मना मत कीजिए। मैं ना तुमको समझ ही नहीं पाता हूँ गौरी। तुम्हें किस चीज से खुशी मिलेगी, किससे नहीं मिलेगी, ये ना मेरी समझ के बिल्कुल बाहर है। चलो ठीक है, मेरा क्या जाता है? अगर तुम्हें इतने लोगों का प्रसाद बनाकर खुशी मिलती है तो फिर बनाओ, मैं क्यों गुस्सा करूंगा। लेकिन गौरी, एक बात मैं तुम्हें साफ साफ बता दे रहा हूँ, इन सब चक्करों में अगर तुम्हारी तबीयत खराब हुई ना, तब तुम देखना मैं क्या करूंगा। डॉक्टर साहब, देवी माँ का काम करके किसी की तबीयत खराब होती है? चुप हो जाओ। एटलीस्ट मेडिकल का ज्ञान तो मुझे मत ही दो। हाँ,
वो मैं तुमसे अच्छा जानता हूँ। वो तो आप समझते हैं, लेकिन आप मेरे और माँ के रिश्ते को नहीं समझते। देवी माँ मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगी। माँ हर वक्त मेरे साथ रहती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें तुम और तुम्हारी माँ समझती रहो। मैं चला जाता हूँ घास छीलने। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे एक मैं बात कहूँ क्या? अच्छा गौरी, अगर मैं कहूँ कि नहीं मैं नहीं सुनूंगा तो तुम मानोगी क्या? इसलिए पूछना ही क्यों, बोलो। आप मुझे एक जगह ले चलेंगे डॉक्टर साहब? कहाँ जाना है तुम्हें? शैल माँ के जन्मदिन के उपलक्ष्य में घुंघटा काली माँ के मंदिर में उत्सव का आयोजन किया गया है। आयोजन में 7 दिनों का बड़ा मेला लगेगा। शैल माँ के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमारे घर में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, लेकिन मुझे तो किसी ने कुछ नहीं बताया। नीला दीदी, गौरी भाई, कैसी हैं आप नीला दीदी? मैं अच्छी हूँ, लेकिन तुम लोग ऐसे अचानक आ जाओगे ये मैंने सोचा ही नहीं था। मुझे इतनी खुशी हुई है गौरी, मैं बता नहीं सकती। क्या करती नीला दीदी, मैं तो बहुत दुखी थी आपको याद करके, इसीलिए मैं आ गई। इसीलिए आ गई। अच्छा ये लीजिए, इसे रखिए, ये आप लोगों के लिए। अब इस सब की क्या जरूरत थी? उफ नीला दीदी, आप रखिए तो, ये लीजिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी? ये बाप रे बाप, ये सब क्या है? अच्छा, और ये क्या है? ओह, ये तो जड़ी बूटी वाला तेल है दीदी, आपके हाथों के लिए लेकर आई हूँ। हाथ पर मालिश कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अरे ये क्या, तुम ये तेल मेरे भाई के सामने मुझे दे रही हो? उसने कुछ कहा नहीं? भाई तुम्हें हुआ क्या है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि गौरी तुम्हारे सामने मुझे ये तेल दे रही है और अब तक तुमने रिएक्ट नहीं किया। अब तक तो तुम सारा घर सर पर उठा लिए होते। असल में पता है बात क्या है, गौरी को ये सब बोल के कोई फायदा नहीं होने वाला। उसके मन में जो आएगा वो वही करेगी, इसलिए मैं कुछ बोलता ही नहीं। अच्छा ठीक है, तुम लोग बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। अरे दीदी, चाय के साथ क्या खाओगे? सुनिए नीला दीदी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बैठिए तो, मुझे आपसे बात करनी है। मुझसे बात करनी है? बैठिए। क्या बात करनी है? अच्छा बात क्या है ये बताइए। चाचू को लेके टेंशन में था, इसलिए मैं आपसे बात नहीं कर पाया। आप अचानक से हमारा घर छोड़ के चली आई। आपने मुझसे बात करना भी ठीक नहीं समझा। हाँ, ये क्या हो गया है आपको? और क्या हुआ होगा? बहुत दिनों से इस घर में आई नहीं थी और रूपम भी यहाँ अकेले रहते हैं, इसलिए मैं चली आई। मैं समझ गई कि गौरी ने तुम्हें यहाँ आने के लिए कहा होगा, है ना? ये डेफिनेटली मुझे यहाँ से ले जाने के लिए आई है ना? हाँ, गौरी मुझे यहाँ लाई है, लेकिन उसके साथ मैं भी ये चाहता हूँ कि आप हमारे साथ चलें। मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आया कि आप यहाँ क्यों चली आई। आप मेरे साथ चलिए, मैं जीजू को फोन करके बोल दूंगा, वो ऑफिस से डायरेक्टली घर आ जाएंगे। चलिए। ओह नीला दीदी, आप ऐसा मत कीजिए, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनने वाली हूँ, आपको चलना ही होगा। गौरी मैं नहीं नीला दीदी, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। आपने मुझसे वादा किया था ना कि जब मैं बुलाऊंगी तो आप आ जाएंगी। अगर आप नहीं चलेंगी तो मुझे बहुत दुख होगा। बताइए, आप चलेंगी ना? तुम्हारा तो अपना घर है ना? तो फिर तुम क्यों हमारे घर में आकर हमारे घर के मामलों में टांग अड़ा रही हो? बताओ तो नीला। देखिए दीदी, मामले को समझिए। आप अपने आप को भी अच्छे से जानती हैं और इस गौरी के रोने धोने को भी जानती हैं। अगर एक बार हाथ पैर पटक के रोना चिल्लाना शुरू कर दिया तो आप इसे रोक पाएंगी? आपने तो देखा है ना क्या किया था इसने। हाँ, इसका हम लोग रिस्क नहीं। गौरी, मैं कह रही थी कि मैं सच में जाऊंगी, मैं जाऊंगी। नीला दीदी, आप सच में चलेंगी? हाँ बाबा, मैं चलूंगी। लेकिन गौरी, मैं उस घर में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कारण जा रही हूँ, ठीक है ना? पागल लड़की। जय हो शैल माँ की, जय हो शैलू माँ की, जय जय शैलू माँ की, जय जय शैलू माँ की, जय। आइए चाचा, मैं आपको वहाँ तक पहुँचा देती हूँ। हाँ बेटी, चलो। हाँ।
शैलू माँ के आशीर्वाद से देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। शैलू माँ सबके जीवन में उजाला लाती है। मैं भला अंधा हो सकता हूँ, लेकिन मेरे मन की आंखें शैलू माँ की कृपा से खुल गई हैं। अब मुझे थोड़ा आगे जाने दीजिए, आप लोग थोड़ा सामने जाने दीजिए। जय हो शैल माँ की, जय हो, 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 जय हो शैल माता की। आज शैल माँ अपने मुख से कोई भी बात नहीं कहेंगी, सिर्फ आप लोगों की बातें सुनेंगी और आप सभी भक्तगण अपनी दुख और तकलीफों के बारे में शैल माँ को बताइए। शैलू माँ साक्षात माँ का रूप है, ये बात तो सच है ना? हाँ हाँ, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, बिल्कुल सही। जय हो शैलू माँ की, जय हो, जय हो शैलू माँ की, जय हो। सच है, सच में शैलो माँ देवी माँ का अंश है, नहीं तो इतना बड़ा चमत्कार वो कैसे कर पाती। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? देख नहीं रहे हो कितने सारे लोग हैं? इन सब आए हुए लोगों के लिए प्रसाद का इंतजाम तुम्हें ही करना होगा। हाँ हाँ, मैं अभी ही जा रही हूँ। इतने सारे लोगों के लिए प्रसाद बनाना है। देवी माँ, मैं ये कर तो पाऊंगी ना? चलो, मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर जाती हूँ जहाँ प्रसाद तैयार होगा, तुम खुद ही देख लेना। चलो। ये लो, काम शुरू कर दो। कढ़ाई वढ़ाई सब रखा हुआ है, सब जल्दी से शुरू कर दो। इतने बड़े बड़े बर्तन, मैंने तो कभी इतने लोगों के लिए खाना बनाया ही नहीं है। ओमा, मैं ये कर तो पाऊंगी ना? मैं बना पाऊंगी ना इतने सारे लोगों के लिए प्रसाद? आप मेरा साथ दीजिएगा माँ।